नमस्कार, जय हिंद जोहार साथियों। हम वीडियो शूट कर रहे हैं जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करने वाले उन जेनजी के लोगों के लिए। ऐसे एक जेनजी उस समय भी आगे आया था जब मंडल कमीशन आंदोलन, मंडल कमीशन रथ यात्रा या मंडल कमीशन के जितने भी लोग चाहने वाले लोग हैं, जो भी ओबीसी कैटेगरी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें बहुत सारे लोग थे। लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, ऐसे बहुत से नेता थे जो ओबीसी के हक हुकूक और आरक्षण और उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। तो उसमें आनन फानन में मंडल कमीशन रथ यात्रा का विरोध करने के लिए राम रथ यात्रा निकाली गई। राम रथ यात्रा निकाली गई, उसको कुचलने के लिए, एकदम ख़त्म करने के लिए राम रथ यात्रा निकाली गई। तो जाके आडवाणी जी को लालू जी ने गिरफ्तार कर लिया। तो 15% रिजर्वेशन जिस तरह से एससी को दिया जा रहा है और 7.5% रिजर्वेशन एसटी को दिया जा रहा है, 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जा रहा है और 10% ईडब्ल्यूएस को। तो 27% रिजर्वेशन की बात नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए जनसंख्या के हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिली थी, उस समय बात हो रही थी 50% रिजर्वेशन की या 60% रिजर्वेशन की। तो 60% रिजर्वेशन ना दे करके 22% रिजर्वेशन दिया गया, और वह भी आनन फानन में इसलिए दिया गया रिजर्वेशन कि यदि भारतीय जनता पार्टी को लगा यदि नहीं दिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्योंकि उस समय जितने भी एससी एसटी ओबीसी के लोग थे, ओबीसी कैटेगरी के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अन्य पार्टियों में शामिल होने लगे थे। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर हम इस आरक्षण का विरोध ना करके समर्थन करते हैं और आरक्षण उस समय 27% लागू हुआ, अगर नहीं लागू हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी का समूल नाश हो गया होता। उसी तरह से आज जेनजी लोगों को खुश करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया, जो बहुत काबिल तारीफ़ है। लेना भी चाहिए, लोकतंत्र में सबकी आवाज़, सबकी बात को सुनना भी चाहिए, जो बहुत काबिल तारीफ़ है। तो किसी भी आंदोलन को खुश करने के लिए जब ये बड़ा आंदोलन बड़ा होता चला जाता है तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। चाहे कोई संस्था हो, सरकार प्रशासन हो, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो हर बार यही होगा, जब आप भीड़ के साथ में आएंगे अपनी बात को मनाने के लिए सरकार को, सरकार मानेगी, झुकेगी भी, और सब कुछ संभव है। बाकायदा आपके साथ भीड़ होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र बहुत ज़रूरी है। और नहीं, अगर भीड़ तंत्र को नहीं मानती है और लाठी तंत्र पर उतारू हो जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार तानाशाही हो जाती है। तो आप लोग क्या राय है हमारी वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं तो कहता हूँ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी 60% रिजर्वेशन लीजिए, और इससे कम समझौता नहीं होना चाहिए। 27% रिजर्वेशन आप लिए कहीं ना कहीं आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। 27% रिजर्वेशन आपकी भागीदारी नहीं है, आपकी भागीदारी 60% है, क्योंकि आप 60% ओबीसी कैटेगरी के लोग हो। तो 60% रिजर्वेशन लेना चाहिए। जय हिंद जोहार साथियों।